टेबल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम रोज किसी न किसी बिंदु पर आकर के उसके बारे में चर्चा करते हैं। और हमने ये विचार किया कि रविवार को हम हिंदी साहित्य के किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसी के क्रम में आज हम जो है रश्मिरथी काव्य से एक संवाद पर चर्चा करते हैं, जो कि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। आप भी जानते हैं कि रश्मिरथी महाभारत की घटनाओं से संबंधित एक काव्य है और उसमें जो है 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब पांडव जो है दुर्योधन से अपने राज्य का आधा हिस्सा मांगते हैं तो दुर्योधन द्वारा उससे इनकार कर दिया जाता है और जो है उसी समय महाभारत के युद्ध की नींव पड़ जाती है। उस समय का समाज जो है उस महाभारत के युद्ध में 2 हिस्सों में बढ़ता है। चूंकि युधिष्ठिर जो है वो धर्म और के मर्मज्ञ होते हैं और एक तरह से वो नीति के भी जानकार होते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक राज्य के लिए इतने संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम इस युद्ध के प्रारंभ करने के पहले एक बार दुर्योधन के पास ये अपना शांति संदेशा भेजें। और उसी शांत संदेशे को वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपना शांति दूत बना करके भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों के पास शांत दूत बन करके जाते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि पांडवों का जो राज्य है उनको वापस कर दो। दुर्योधन किसी भी तरह से जो है इस बात से सहमत नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल 5 गांव ही दे दो। वो 5 भाई हैं, उनको 5 गांव ही दे दो, वो उसी में ही अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लेकिन अहंकार से भरा दुर्योधन उनको 5 गांव तो छोड़ो, सुई के नोक भर भी जमीन देने से इनकार कर देता है। और उसी घटना को जो है कवि ने अपनी पंक्तियों में लिखा है कि अज्ञातवास और जो है 12 वर्ष के वनवास के बाद क्या स्थिति होती है। उसी घटना को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। कवि ने इसी घटना को इस रूप में लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। भगवान आते हैं शांति दूत बन करके हस्तिनापुर और एक पक्ष के वो दूत बन करके आते हैं। बताइए इसके बाद भी दुर्योधन के द्वारा क्या आचरण किया जाता है, इसमें कवि ने लिखा है। और भगवान कहते हैं दुर्योधन से कि न्याय तो यही है कि उनको आधा जमीन दे दो और नहीं है तो 5 गांव ही दे दो। तो कवि ने लिखा है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर अन्न उठाएंगे। दुर्योधन उस बात को भी इंकार कर देता है और कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कहते हैं कि ठीक है दुर्योधन, तुम हमको बंदी बनाना चाहते हो, ठीक है अपनी जंजीर उठाओ और मुझे बांध लो। और इसके साथ ही भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, अपने विराट रूप को
दिखाते हैं। अब उस घटना को कवि ने कैसे लिखा है? यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष विशाल स्थल, भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अचर, नश्वर मनुज सुर जाति अमर। सति कोटि सूर्य सति कोटि चंद्र, सति कोटि सरित सर सिंधु मंद। सति कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सति कोटि विष्णु जलपद धनेश। सति कोटि रुद्र सति कोटि काल, सति कोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भगवान कहते हैं कि देखो, पूरी धरती, पूरा जो विश्व है वो मेरे अंदर ही विलीन है। ठीक है, तुम इनको अब जरा बांध करके ही दिखाओ। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आद सजन, ये देख महाभारत का रण। वो कहते हैं कि तुम देखो कि महाभारत का जो रण है वो हो रहा है, और देखो कि इसमें जो है कितने लोग मारे गए हैं, और उसमें तुम अपने अस्तित्व को भी देख लो। तो वही कवि ने लिखा है, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आद सजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीन प्रखर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान बता रहे हैं कि दुर्योधन, अब तुमने जो महाभारत के युद्ध की जो नींव डाल दिया है, तो ये युद्ध ऐसा होगा कि फिर इस संसार में ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण वृंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करी जोड़ खड़े प्रेमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये भगवान का विराट रूप था, जो कि अहंकारी दुर्योधन के साथ कौरवों की सभा में भगवान के इस रूप को कोई नहीं देख पा रहा था। केवल दो लोग थे जो भगवान के इस विशाल रूप को देख रहे थे और भगवान की जय जय कर उनकी स्तुति कर रहे थे, धृतराष्ट्र और विदुर। यही जो है रत्नरथी में रामधारी सिंह दिनकर महाकवि के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं। आज हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के इस कृष्ण और दुर्योधन संवाद के बारे में चर्चा किया है। भविष्य में हम आपको रत्नरथी के अन्य पंक्तियों से भी परिचित कराते रहेंगे।